हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज बेटे हमारे पास है आईयूपीएससी का पार्ट नंबर 4 और यहाँ से हमारी आईयूपीएससी बहुत टेक्निकल मोड लेगी और आज हमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें डिस्कस करनी है। तो इसलिए आज का वीडियो और आज के बाद के जितने भी आईयूपीएससी के वीडियो आएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और उनमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स, बारीक बारीक पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप आज और आज के बाद के जितने भी आईयूपीएससी सीरीज के वीडियो हैं उन्हें बहुत ध्यान से समझें। उनकी आईयूपीएससी नाम लिखने की जो बारीकियां मैं आपको बताऊंगा उन सभी बारीकियों को बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, आज हमें डिस्कस करने हैं एल्केन के आईयूपीएससी नाम कैसे लिखे जाते हैं और एल्कीन के और एल्काइन के। और मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों हाइड्रोकार्बन है। आपको पता है ये सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है और ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है और एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। आपको इस बात का भी पता है कि एल्केन को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्कीन एंड एल्काइन को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो दो बातों का ध्यान रखना बिल्कुल आज के बाद सभी वीडियोस में जो आईयूपीएससी सीरीज की आएंगी। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि वीडियो की स्पीड आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लें। लिखने की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें, समझने की तरफ ध्यान दें। लिख लेना चाहे बाद में, पर समझना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आपको हर एक पॉइंट को समझना है जो जो बारीकियां मैं बताऊंगा। तो जल्दी से पोज करके आप हेडिंग लिख लो। पहली एल्केन लिख लिया बेटे, हेडिंग एल्केन। देखो ध्यान से देखो जरा, यहां हमने हेडिंग लिखा है एल्केन और एल्केन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होता है। और ये जो मैंने यहां लिखा है ना, ये लिखा है सामान्य नाम। मैं आपको बताता हूं कि मैं आईयूपीएससी नाम के साथ साथ सामान्य नाम भी आपको सिखाता चलूंगा। सामान्य नाम और आईयूपीएससी नाम दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाए कि क्या अंतर होता है दोनों में। ठीक है, तो यहां लिखा है एल्केन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एल्केन का सामान्य नाम एल्केन ही होता है और आईयूपीएससी नाम भी एल्केन होता है। और ये आपको पता है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, पता है ना ये सारी गिनतियां। एल्क की जगह हम जो रूट वर्ड यूज करते हैं या वर्ड रूट यूज करते हैं वो तो पता है, सिखा रखा है कई वीडियोस में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इधर एक एल्केन का संरचना बनाऊंगा, आपको उसका सामान्य नाम बताना है और उसका आईयूपीएससी नाम बताना है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्केन में, एक कार्बन वाला एल्केन। तो आपको पता है यदि कोई अकेला कार्बन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। तो हाइड्रोजन कितने चाहिए? यहाँ 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन को आप ऐसे तो लिख सकते हो ना। तो सबसे पहला एल्केन होता है CH4। अब इसका सामान्य नाम क्या होगा? आपको पता है एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मैथ। तो एक कार्बन वाला एल्केन क्या होगा? मेथेन, METHANE। तो एक कार्बन वाले एल्केन को मेथेन कहते हैं। एल्केन के नाम कैसे होंगे? एल्केन तो एक सामान्य नाम है, कॉमन नाम है, पर एक कार्बन वाले के लिए नाम होगा मेथेन, 2 वाले के लिए इथेन, 3 वाले के लिए प्रोपेन, 4 वाले के लिए ब्यूटेन, 5 वाले के लिए पेंटेन। ऐसे ही तो होता है। पर बच्चे सोचते हैं कि सर आपने तो आईयूपीएससी नाम भी यही लिखा है और सामान्य नाम भी यही लिखा है, फिर आईयूपीएससी नाम और सामान्य नाम में अंतर क्या आएगा? अंतर आएगा, देखते रहो। इसका सामान्य नाम CH4 का मेथेन होता है और आईयूपीएससी में भी इसका नाम मेथेन ही होता है। आईयूपीएससी में भी इसका नाम क्या होता है? मेथेन। ठीक है, अब आ जाओ आप 2 कार्बन के ऊपर। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। आपको पता है कि यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3। और यहाँ कितने जुड़ेंगे? 3। ये दूसरा है हमारा एल्केन। अब 2 कार्बन वाले एल्केन को आप क्या कहोगे? 2 कार्बन है तो एल्क की जगह क्या लिखोगे? एथ। इसका नाम होता है एथेन, सामान्य नाम। और आईयूपीएससी नाम भी इसका क्या होता है? एथेन। ठीक है, अब आ जाओ आप 3 कार्बन के ऊपर। 1, 2
3, ये 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे बताओ? 3 जुड़ेंगे ना। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। और इसने 1 बॉन्ड बना रखा तो 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन वाले एल्केन का नाम क्या होगा? 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? प्रोप। तो क्या होगा? प्रोपएन। क्या नाम होगा? प्रोपेन। और इसका IUPAC नाम भी क्या होगा? प्रोपएन। ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल। अब यदि मैं कहूं कि हमारे पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, में हाइड्रोजन भी साथ के साथ पूरे कर रहा हूं, और 4 कार्बन। ये 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन यदि जुड़ेंगे तो इस तरीके से सीधी श्रृंखला में 4 कार्बन जुड़ सकते हैं। और बेटे मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तो था हमारा पहला उदाहरण, ये दूसरा था, ये तीसरा था, और ये चौथा उदाहरण था। 5वां उदाहरण देखो, फिर बताऊंगा मैं नाम। 5वें नंबर पे भी मैं 4 ही कार्बन बनाऊंगा। देखो 1, 2, 3 और 4। देखो ये भी तो 4 ही कार्बन है। हाइड्रोजन पूरे करवाओ। 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब बताओ, है तो ये भी आपका 4 कार्बन वाला एल्केन और है तो ये भी एल्केन। सामान्य नाम की बात करते हैं। आप यदि इसे 4 कार्बन को ब्यूटेन लिखकर आओगे सामान्य नाम, और ये भी 4 ही कार्बन है, इसे भी ब्यूटेन लिखकर आओगे, तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? कुछ भी फर्क नहीं हुआ है। दोनों में तो कोई भी अंतर नहीं हुआ। जब आप इसे भी ब्यूटेन लिख रहे हैं, इसे भी ब्यूटेन, तो हम अंतर कैसे करेंगे? तो सामान्य नामों में भी दोनों में अंतर है। देखो क्या अंतर है। ये तो सीधी श्रृंखला वाला ब्यूटेन है, और सीधी श्रृंखला वाले ब्यूटेन को हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। इस चीज को समझो, नॉर्मल ब्यूटेन। और इसमें क्या है तो 4 ही कार्बन है, तो ये भी ब्यूटेन, पर एक तरफ को ब्रांच निकली हुई है, शाखा निकली हुई है, वन साइडेड ब्रांच है। और यदि किसी एल्केन में एक तरफ ब्रांच निकली होती है तो उस वन साइडेड ब्रांच को ही मैंने आपको सिखाया था, क्या कहते हैं? आइसो। तो ये है आइसोब्यूटेन। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल खटका, फिर खटका एक सवाल, सर यहां भी लिखवा देते नॉर्मल प्रोपेन, यहां आपने एन प्रोपेन क्यों नहीं लिखवाया जब सीधी श्रृंखला है? और यहां आपने एन ब्यूटेन क्यों नहीं लिखवा दिया? क्यों लिखवाया एन? यहां भी लिखवा देते एन। तो मैं कहूंगा बेटे यहां हम एन नहीं लिखेंगे। फिर सवाल खटका कि क्यों नहीं लिखेंगे सर यहां एन? जब सीधी श्रृंखला वाला प्रोपेन है तो नॉर्मल प्रोपेन लिखो ना आप इसे। मैं कहूंगा बेटे जब प्रोपेन एक से ज्यादा प्रकार का होता तो मुझे बताना पड़ता कि ये कौन सा है। बात को समझो। मैं यदि आपको कहूं कि हमारे क्लास में, आपके क्लास में दीपक नाम के 2 बच्चे हैं, तभी तो आपको उनके सरनेम लेने पड़ेंगे। सरनेम का मतलब जो बाद में लगते हैं, जैसे दीपक शर्मा, दीपक वर्मा, जब ही तो बोलना पड़ेगा आपको। और यदि दीपक नाम का एक ही बच्चा है तो खाली आप दीपक बोल लोगे तब भी वो बच्चा खड़ा हो जाएगा सीट पे से। और यदि आप उन्हें दीपक फर्स्ट, दीपक सेकंड बोल लोगे तब भी उनकी पहचान इसलिए करोगे क्योंकि वे संख्या में 2 हैं। यदि एक नाम के 4 बच्चे आपकी क्लास में हैं तो उनके नाम रखे जाते हैं। ये दीपक फर्स्ट है, दीपक सेकंड है, दीपक थर्ड है, दीपक फोर्थ है, या ये दीपक शर्मा है, या दीपक वर्मा है, ये दीपक धीमान है, और ये दीपक गर्ग है। इस तरह के नाम रखे जाते हैं। ये नाम सरनेम बोलने की जरूरत तब पड़ती है जब एक ही नाम की बहुत सारी चीजें हों। तो यहां बेटे प्रोपेन 3 कार्बन वाला एल्केन, प्रोपेन तो एक तरह का ही होता है। जब एक तरह का होता है तो उसे बताने की जरूरत थोड़ा ही है। यदि प्रोपेन के सामने भी आप एन प्रोपेन लिखोगे, नॉर्मल प्रोपेन, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि ये नॉर्मल प्रोपेन है तो आइसोप्रोपेन कैसा होता होगा। आइसोप्रोपेन तो कुछ होता ही नहीं है। आइसोप्रोपेन तो आप बना ही नहीं सकते। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। आइसोप्रोपाइल बना सकते हो आप, पर आइसोप्रोपेन नहीं बना सकते। आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है पर आइसोप्रोपेन नहीं होता है। तो प्रोपेन तो एक तरह का ही होता है, तो जब तो खाली प्रोपेन लिखेंगे हम इसे। यहां नॉर्मल प्रोपेन क्यों लिखूंगा मैं? जबकि ब्यूटेन होता है 2 तरह का। एक तो होता है सीधी श्रृंखला वाला ब्यूटेन और एक होता है वन साइडेड ब्रांच वाला ब्यूटेन। तो हमें दोनों में से बताना तो पड़ेगा ही कि भाई ये वाला ब्यूटेन कौन सा है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है या आइसोब्यूटेन। जब ब्यूटेन 2 तरह के हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि ये कौन सा ब्यूटेन है। तो यदि सीधी श्रृंखला वाला ब्यूटेन है तो उसे तो आप नॉर्मल ब्यूटेन कहोगे, और यदि वन साइडेड ब्रांच वाला ब्यूटेन है तो उसे कहोगे आइसोब्यूटेन। जो चीज दुनिया में एक है ना, एकमात्र,
उसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन सी है। जैसे मैं कहूं कि सूर्य है, सन, सूरज तो एक ही है ना एक दुनिया में, हमारे हमारे जो सौर मंडल है उसमें एक ही सूर्य है जो हमें दिखाई देता है। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये वो वाला सूरज है जो पूर्व दिशा से निकलता है। सूरज तो एक ही है, सन तो एक ही है। जो चीज दुनिया में एक है उसे बताने की आवश्यकता नहीं कि ये कौन से वाली है। यदि क्लास में एक नाम का एक ही बच्चा है तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से वाला है। ठीक है, सिर्फ आपको सरनेम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फर्स्ट सेकंड बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ नॉर्मल और आइसो शब्द इसलिए प्रयोग किए हैं क्योंकि ब्यूटेन दो तरह के होते हैं, एक तो सीधी श्रृंखला वाला, एक वन साइडेड ब्रांच वाला। जो सीधी श्रृंखला वाला होता है उसे हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं और वन साइडेड ब्रांच वाले को हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्लियर बात। अब ये तो हो गए सामान्य नाम, इनके आईयूपीएसी नाम भी तो सीखने पड़ेंगे। क्या होंगे आईयूपीएसी नाम इनके? क्या होंगे देखो, 1 2 3 4 4 हैं इसमें कार्बन, तो इसका आईयूपीएसी नाम ब्यूटेन ही होता है। एल्केन को क्या लिखूंगा मैं? ब्यूटेन। पर क्या इसका भी आईयूपीएसी नाम ब्यूटेन होगा? नहीं। यहां आपको क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करनी पड़ेगी। इसे आप मान के चलोगे साइड चेन, और जब आप साइड चेन या एल्काइल ग्रुप इसे मानोगे तो नंबरिंग यदि लेफ्ट से करोगे 1 2 3, दूसरे नंबर पे आ रहा है ये मिथाइल ग्रुप, और यदि इधर से करोगे तो भी 1 2 3, तो किधर से ही कर लो नंबरिंग। इस मिथाइल ग्रुप को तो दूसरे कार्बन पे ही आना है, तो लिखेंगे 1 2 3, ये नंबरिंग करी। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे मिथाइल है। मैंने नियम नंबर 2 बताया था, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो पूर्व लग्न लिखने हैं। तो पूर्व लग्न है इसमें मिथाइल, दूसरे नंबर पे मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर मैंने कहा था पूर्व लग्न लिखने के बाद आपको लिखना है रूट वर्ड यानी एल्क। कितने कार्बन है श्रृंखला में? 3। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? प्रोप। ठीक है, फिर आपको लिखना है इन। इन डबल बॉन्ड है कहीं यहाँ? यदि डबल बॉन्ड होता तो मैं इन लिखता, है ही नहीं यहाँ डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लिखना आइन, आइन भी नहीं है यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो मैं क्यों लिखूं? फिर आपको प्रधान क्रियात्मक समूह लिखना। प्रधान क्रियात्मक समूह तो इसमें है ही नहीं कोई भी, इसमें तो सिंगल बॉन्ड ही है वो जो भी कुछ है। और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? एन। क्या होता है? एन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन है इसका नाम। आईयूपीएसी में इसका नाम क्या है? दूसरे नंबर पे मिथाइल है प्रोपेन के, 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका सामान्य नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। है ना अजीब बात? तो इसलिए यहां तक तो आपको यही नजर आ रहा था कि सर जो सामान्य नाम है वही आईयूपीएसी नाम है, इसका मिथाइल, इसका भी, इसका मीथेन, इसका मीथेन, इसका इथेन, इसका मीथेन, इसका प्रोपेन, इसका प्रोपेन। पर यहाँ तो डिफर होंगे ना, आगे अलग ही होंगे ये नाम। जल्दी से लिखो आप पोज करके, फिर अगले एग्जांपल्स बताता हूं आपको। लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, देखो छठा एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, 7वां एग्जांपल देखते हैं। चलो इसमें हाइड्रोजन पूरे करवा दो पहले। CH3, यहाँ 2 आएंगे H, यहाँ भी 2 आएंगे, और यहाँ भी 2 आएंगे, और यहाँ 3। एक तो इसके सामान्य नाम भी लिखना है, आईयूपीएसी नाम भी। और 1 2 3 4 और एक 5, इसमें भी तो 5 कार्बन है। एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 1 चाहिए था, यहाँ 2 चाहिए थे, और यहाँ 3, और यहाँ भी 3। ठीक है, देखो इसकी संयोजकता पूरी हो रही। कार्बन की संयोजकता पूरी कितनी होनी चाहिए? 4। एक एग्जांपल और देखो, 1 2 3 4 और एक 5। हाइड्रोजन यहाँ कितने जुड़ेंगे? 3, और यहाँ भी कितने जुड़ेंगे? 3, और यहाँ भी 3 जुड़ेंगे, और यहाँ भी 3। अब खेलते हैं खेल बढ़िया वाला। देखो सामान्य नाम लिखते हैं हम पहले, फिर लिखेंगे आईयूपीएसी नाम। ये 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को कहते हो आप पेंटेन। 5 कार्बन वाला एल्केन क्या बनेगा? पेंटेन। पर यदि आपने इसे पेंटेन लिख दिया, मान लो सामान्य नाम में आपने लिख दिया इसका नाम पेंटेन, ये लिख दिया, तो इसमें भी तो टोटल 5 ही कार्बन है, तो इसका भी सामान्य नाम आप पेंटेन लिखोगे। फिर अंतर क्या रहा? और इसमें भी 5 ही कार्बन है, 4 और एक बीच में 5, इसका भी नाम आपने पेंटेन लिख दिया। तो बेटे फिर सामान्य नाम तो इन तीनों चीजों में अंतर कर ही नहीं पाया। आपको देखना है ये सीधी श्रृंखला है, तो इसे तो आप लिखोगे नॉर्मल पेंटेन। और इसमें वन साइडेड ब्रांच है, एक तरफ ब्रांच निकली हुई है, तो इसे कहते हैं हम आइसोपेंटेन। और जिसमें डबल साइड ब्रांच हो,
एक ही कार्बन के ऊपर और नीचे भी ब्रांच निकल रही हो, उसे हम कहते हैं नियोपेंटेन। क्या कहते हैं? नियोपेंटेन। तो बेटे पेंटेन होता है 3 तरह का, नॉर्मल, आइसो, नियो। नियो से आगे का खेल खेलना हम अभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पे हम इससे आगे के सामान्य नाम नहीं सीखेंगे, इतना ही सीखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि भाई पेंटेन 3 तरह का होता है, तो हमें बताना पड़ेगा कि 3 में से कौन से वाला पेंटेन है ये। यदि सीधी श्रृंखला वाला तो नॉर्मल पेंटेन, वन साइडेड ब्रांच वाला है तो आइसोपेंटेन, और डबल साइडेड ब्रांच वाला है तो नियोपेंटेन। अब आते हैं इनके आईयूपीएसी नेम पर। इसमें तो कहीं कोई साइड चेन नहीं है, साइड चेन नहीं है तो कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। इसका आईयूपीएसी नाम होगा पेंटेन। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? पेंटेन, बस और कुछ भी नहीं है। और इसमें तो बेटे ये ब्रांच है, देखो ये मिथाइल ग्रुप है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं तो दूसरे पे बैठ रहा, और राइट साइड से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 तीसरे पे बैठ रहा। तो मुझे लेफ्ट से नंबरिंग करनी चाहिए ना, क्योंकि इधर से साइड चेन नजदीक है। 1 2 3 4। बताओ दूसरे नंबर पे कौन है? मिथाइल। तो आप लिखोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है मुख्य श्रृंखला में? 4। 4 कार्बन को आप कहते हो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड को कहते हो एन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नाम है। क्या नाम है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आ जाओ इस वाले पे। इसमें आपको श्रृंखला सबसे बड़ी सिलेक्ट करनी है, 1 2 3, 3 हो रहे ना, 1 2 3, यहां भी 3 है, 1 2 3 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 यहां भी 3 है। 3 से ऊपर आपको कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला नहीं मिल रही है, तो आप नंबरिंग कर दो 1 2 3, चाहे आप लेफ्ट से कर दो या राइट से, क्योंकि दूसरे कार्बन पे एक तो मिथाइल ग्रुप ये है और एक तो ये है, तो दूसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो आप कैसे लिखोगे? देखना जरा ध्यान से, 2 2 2 2 का मतलब ये वाला मिथाइल भी दूसरे पे है और ये वाला भी दूसरे ही कार्बन पे है, 2 2। और जब 2 एक जैसे ग्रुप होते हैं तो 2 के लिए आप कौन सा शब्द यूज करते हो? डाई। 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। लो ये तो लग गए हमारे सारे पूर्व लगन। नियम नंबर 2 बताया था कि सबसे पहले तो सारे पूर्व लगन लिख दो, फिर उसके बाद लिखो एल्क, फिर लिखो ईन यदि है तो, फिर लिखो आइन यदि है तो, और फिर लिखो प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। तो यहां ना तो ईन है, पहले तो एल्क लिख लो। एल्क कितने कार्बन है? इसमें 3 कार्बन है। नीचे लिख रहा हूं, आपको सामने लिखना चाहिए। प्रोप ईन देखो है क्या? नहीं, ईन तो नहीं है इसमें, डबल बॉन्ड तो नहीं है। आइन देखो है क्या? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। अब देखो प्रधान क्रियात्मक समूह है क्या? नहीं है। तो फिर तो सिंगल बॉन्ड का ही खेल है सारा, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं एन। तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है इसका नाम। देखो कितना अंतर है। इसका सामान्य नाम क्या था? नियोपेंटेन, और आईयूपीएसी नेम क्या है? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। है ना अंतर? ठीक है, तो इस चीज को समझना है आपको। मतलब जब आप एल्केन के नाम लिखते हो तो आपको सामान्य नाम भी लिखना आना चाहिए और आईयूपीएसी नाम भी लिखना आना चाहिए। समझो, लिखने पे अभी फिलहाल ध्यान ना दो, समझने पे ध्यान दो थोड़ा ज्यादा। ठीक है, चलो एक देखते हैं हम नंबर 9 पे क्वेश्चन। हमारे पास 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हैं। और 6 कार्बन में से इन कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं ग्रुप CH3, मिथाइल ग्रुप यहां भी अटैच है, यहां भी अटैच है मिथाइल ग्रुप, और यहां भी अटैच है। हाइड्रोजन पूरे करवाओ। यहां हाइड्रोजन जुड़ेंगे 2, यहां 1, सॉरी 2 नहीं 3 जुड़ेंगे, यहां 3। ठीक है, कभी जल्दबाजी में मेरे से गलती भी हो जाती है हाइड्रोजन पूरा करने में, तो आप सही कर लेना। देखो 3, यहाँ 1, यहाँ 1 जुड़ेगा। आपको पता है कि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, यहाँ 2 जुड़ेंगे और यहाँ जुड़ेंगे 3। अब देखो, अब सवाल खड़ा हुआ कि सर इसका सामान्य नाम क्या होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम जो है नॉर्मल, आइसो और नियो तक के नाम डील करेंगे सामान्य में। नॉर्मल, आइसो, नियो। अब ये ना तो नॉर्मल है, ना तो आइसो है, ना तो नियो है, इसका मतलब आप सामान्य नाम तो इसका बता ही नहीं सकते हो। जब ही तो सामान्य नाम का तरीका फेल हुआ है। आईयूपीएसी नाम तो आप हर एक कंपाउंड का बता दोगे, पर सामान्य नाम सबका नहीं बता सकते हो। ठीक है, सुन लो, इस बात को ध्यान से सुनना है सबको।
देखो इनके हमने सामान्य नाम भी बता दिया आईयूपीएसी पर, इसका तो सामान्य नाम बता ही नहीं सकते हम। ये तो आईयूपीएसी ही इसका इलाज करेगी। ठीक है, हर एक बीमारी का इलाज दवाई खाने से नहीं होता है। जिस बीमारी का इलाज दवाई खाने से नहीं होता उसका इंजेक्शन से होगा, और यदि इंजेक्शन से भी नहीं हो रहा तो फिर ऑपरेशन से होगा। ठीक है पता है ना इस बात का। देखो चलो नंबरिंग लेफ्ट साइड से करूं या राइट से। ये आपके पास मिथाइल ग्रुप एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, 3 मिथाइल ग्रुप हैं। नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से, सबको दिखाई दे रहा लेफ्ट से नंबरिंग होगी, और लेफ्ट से नंबरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6, जिधर से नजदीक पड़ रहे सारे ग्रुप। दूसरे पे मिथाइल है, तीसरे पे मिथाइल है, चौथे नंबर पे मिथाइल है। तो आईयूपीएसी में दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे 2 3 4, 3 को क्या कहते हैं ट्राई, और कौन सा ग्रुप है मिथाइल। 2 3 4 ट्राई मिथाइल। अब देखो कितने कार्बन है श्रृंखला में, 6 हैं, तो 6 के लिए एल होता है हेक्स, और ना इसमें डबल बॉन्ड है ना इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें तो क्रियात्मक समूह भी कोई नहीं है। हम तो सिर्फ यहां लिखेंगे सिंगल बॉन्ड का सफिक्स एन, तो इसका नाम हुआ 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। एक चीज ध्यान रखनी है, आईयूपीएसी नाम लिखते समय जो ये अंक लिखे जाते हैं ना, सुन लो कान खोल के सुन लो इस बात को सब बच्चे, जो ये अंक लिखे जाते हैं, ठीक है, अंकिक वैल्यूज, अंक नंबर्स, इनके बीच में लगते हैं कोमे। क्या लगते हैं? कोमे। तो कोमे का प्रयोग आपको करना है अंकों के बीच में। और ये जो हमने हाइफन लगाया, हाइफन कह दो या कुछ बच्चे इसे कहते हैं डैश, ये हाइफन का यूज होता है अंक और शब्द को अलग करने के लिए। ठीक है, अंक और शब्द को अलग करने के लिए हाइफन का यूज होता है, कोमा का यूज होता है अंकों को एक दूसरे से अलग करने के लिए। ये बहुत काम की चीज है। अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको, जब भी आप नाम लिखते हो तो आपको सारे स्मॉल लेटर्स बनाने हैं, ऐसा नहीं कि पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, और 2 शब्दों के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। ये जैसे थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है, ये भी स्पेस होना नहीं चाहिए, मिला के लिखना होता है पूरा नाम। ठीक है बेटे, तो इसका नाम हुआ 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। जल्दी से पोज करके लिखो, लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, चलो नंबर 10 देखते हैं, 10वां एग्जांपल, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, हमारे पास है 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन में इस दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है CH3, इसके ऊपर CH3 अटैच है, और तीसरे कार्बन पर भी CH3 अटैच है, और इस कार्बन के ऊपर अटैच है C2H5। क्या अटैच है? C2H5। इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं बहुत। हाइड्रोजन पूरे करवाऊं पहले। यहां तो जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यहाँ 3 हाइड्रोजन। इस यौगिक के या इस एल्केन के नाम लिखने में गलती करते हैं बच्चे, ध्यान से समझ लो। पहली बात तो इसका सामान्य नाम तो आप लिख ही नहीं पाओगे आगे किसी भी एल्केन का। आईयूपीएसी नाम लिखना है हमें सिर्फ। ठीक है, सामान्य नाम तो वहीं सिमट गए थे बस। सामान्य नाम जहां तक खींच सकते हैं मैं खींचूंगा, आपको बताऊंगा जरूर कि इस यौगिक का ये सामान्य नाम आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ जो है, बच्चे सोचते हैं कि सबसे बड़ी श्रृंखला ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, पर ये सबसे बड़ी श्रृंखला नहीं है। सबसे बड़ी श्रृंखला कब बनेगी? इसे जो ये C2H5 है ना, ये छुपा रुस्तम है, छुपा रुस्तम। इसे खोल के देखो जरा क्या स्थिति है। जब आप इसे खोलोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां नीचे CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH, यहां CH3 है, और फिर सिंगल बॉन्ड CH, यहां इसके आगे भी CH3 है, और नीचे इसे खोलना है ना, 2 कार्बन है, एक यहां लगेगा एक यहां, 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन। देखो C2H5 नहीं है क्या? C2H5। अब खुली इसकी असलियत, और जब असलियत नहीं खुली थी तो हमें सबसे बड़ी श्रृंखला ये दिखाई दे रही थी 1 2 3 4 5। अब देखो सबसे बड़ी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 नहीं हो गए कार्बन। और यदि इस श्रृंखला को आप 6 कार्बन वाली को सेलेक्ट करोगे तो इसमें एक तो ये साइड चेन है, एक ये साइड चेन है, और श्रृंखला यूं घूम के यहाँ आई तो ये भी तो फिर साइड चेन बनेगी। अब हमने कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी श्रृंखला सेलेक्ट कर ली 1 2 3 4 5 6 वाली।
अब अगला सवाल खड़ा हुआ जी, नंबरिंग किधर से करनी, लेफ्ट से करनी या राइट से। यदि लेफ्ट से नंबरिंग करते हो तो दूसरे कार्बन पे एकदम CH3 आ रहा, और राइट से नंबरिंग करोगे 1 2 तीसरे कार्बन के ऊपर आ रहा CH3। तो पक्की बात है जिधर से हमें ग्रुप सारे नजदीक पड़ते हैं उधर से नंबरिंग करनी चाहिए। तो नंबरिंग आप इधर से करोगे, और इधर से नंबरिंग करोगे ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 और 6। अब बताओ 2 3 4 दूसरे पे भी मिथाइल है, तीसरे पे भी मिथाइल है, चौथे पे भी मिथाइल है। तो आप नाम लिखोगे 2 3 4 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन हैं श्रृंखला में, 6 हैं। तो एल्क की जगह लिखोगे हेक्स और एन। 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन है इसका नाम। क्या नाम है, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर बात। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, 11वां एग्जांपल हमें दिए गए। एक तो दिया है इन्होंने CH3, ध्यान से देखना, CH3 लिखने के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दो, समझने के ऊपर ध्यान दो, लिख तो लेना बाद में। ये कार्बन है, कार्बन के साथ इन्होंने दे रखा है C2H5, C2H5 भी लिखता हूं चलो। इन्होंने दिया है C2H5 का होल थ्राइस, और ये जो CH है इसके नीचे भी यहाँ C2H5 है। इसका IUPAC नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए इस C2H5 को पहले तो इसका खोल लो हिसाब, और इसे भी खोल लो। इस कार्बन के ऊपर 3 C2H5 है। क्या होगा, ये CH3 यहां बनाता हूं मैं, इसे इधर बना दो। ये वाला CH3 चलो इधर ही बनाता हूं, फिर वहां से फिर आपको दिखाई नहीं देने का। ये CH3 हो गया, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड CH हो गया, ये वाला। नीचे C2H5 है, C2H5 को आप लिख सकते हो CH2 CH3, इसे खोल के लिखा मैंने यहां नीचे। उसके बाद ये कार्बन हो गया हमारा। C2H5 कितने हैं, 3। एक तो C2H5 ऊपर ही जोड़ दो आप, खोलने की जरूरत नहीं इसे, और एक इसे इधर जोड़ दो, और एक नीचे जोड़ दो। चलो एक काम करते हैं, इस वाले को खोल के लिखता हूं। कोई सा एक तीनों में से खोलना पड़ेगा आपको, कोई सा एक खोल लो। नीचे थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं इसे खोल रहा। C2H5 3 थे, होल थ्राइस है ना, ऊपर नीचे वाला बना दिया मैंने। यहां C2H5 को ऐसे लिखूंगा, देखो ठीक है बेटे। अब देखो सबसे बड़ी श्रृंखला कार्बन परमाणुओं की, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ी श्रृंखला ये है, ये। और यदि इसके अलावा कोई श्रृंखला सेलेक्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ही बैठेंगे यदि इसे खोल के लिखते, और ऊपर जाते यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से ऊपर जाते इसे खोल के लिखते, तो उसमें भी 6 ही बैठते। तो 6 से ज्यादा सदस्य तो हमें मिलने के नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यदि इसे आप मुख्य श्रृंखला मानते हो तो ये भी साइड चेन है, और ये भी साइड चेन है, और ये श्रृंखला है तो ये भी साइड चेन है। अब यहां से देखो, यहां से पहले दूसरे और तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। पहले दूसरे तीसरे पे CH3 है, ठीक है। और इधर से पहले दूसरे और तीसरे पे 2 ग्रुप हैं C2H5। तो मैंने आपको कहा था कि यदि हमारे पास साइड चेन या कोई भी ग्रुप 2 से ज्यादा अटैच हो तो नंबरिंग उधर से करनी चाहिए जिधर से इनकी स्थितियों का योग कम बैठता हो, या जिधर से ये ज्यादा नजदीक बैठते हो। इधर से तो नंबरिंग करोगे यदि 1 2 3 तीसरे नंबर पे एक ही ग्रुप आ रहा CH3, और इधर से नंबरिंग कर रहे 1 2 3 तीसरे नंबर पे 2 ग्रुप आ गए। तो यदि मैं इनकी स्थितियां जोड़ूंगा तीनों की, तो इधर से तो स्थितियों का योग कम बैठेगा, इधर से बैठेगा ज्यादा। तो नंबरिंग आप इधर से करो ना, राइट से नंबरिंग करनी सही रहेगी यहाँ। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबरिंग होगी, और ये नंबरिंग होगी। तो अब अगला सवाल ये खड़ा होगा कि सर पहले 4 मिथाइल लिखें या 3 डाइथाइल लिखें। पहले मैंने आपको नियम समझा रखा है, नियम ये समझा रखा है कि सबसे पहले तो आप लिख लो सारे पूर्व लगन, और पूर्व लगन के बाद लिख लो आप एल्क। पूर्व लगन जो लिखोगे सबसे पहले वे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं, ABCD के क्रम में सिखाए थे ना। फिर एल्क लिखना है, फिर आपको
एल्क के बाद लिखना है ईन यदि कहीं डबल बॉन्ड है तो, आइन यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो, और फिर प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। पर यहाँ ना तो ईन है ना तो आइन है ना कोई प्रधान क्रियात्मक समूह है, यहाँ तो पूर्व लगन वाले ही हैं सारे। तो आप पहले इथाइल लिखोगे या मिथाइल, तो आप देखोगे एबीसीडी में इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम आता है बाद में एबीसीडी में। तो पहले इथाइल लिखेंगे हम, क्योंकि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। 3,3 डाई इथाइल इसका नाम होगा, यहां से लिखता हूं 3,3 डाई इथाइल, सारे पूर्व लगन लिखेंगे हम 3,3 डाई इथाइल। और चौथे नंबर पे कौन है? मिथाइल। देखो ध्यान से 4 मिथाइल, चौथे नंबर पे कौन है? मिथाइल। कोमा कहां लगाया है? अंकों के बीच में। हाइफन कहां लगाया है? अंक और शब्द के बीच में। हाइफन कहां लगाया? अंक और शब्द के बीच में। हाइफन कहां लगाया? अंक और शब्द के बीच में। हमारे पास 3 प्रीफिक्स थे, तीनों हमने लिख दिए, 3,3 डाइमिथाइल और 4 मिथाइल। 3,3 डाइथाइल और 4 मिथाइल। अब कार्बन कितने हैं श्रृंखला में? 6 कार्बन हैं, तो आप लिखोगे एल्क, उसी के सामने लिखना है, मेरे पास तो जगह नहीं इसलिए यहां लिख रहा एल्क। डबल बॉन्ड है नहीं तो ईन क्यों लिखूं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो आइन क्यों लिखूं, प्रधान क्रियात्मक समूह है नहीं तो उसका अनुलग्न क्यों लिखूं। तो यहाँ क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एल्क की जगह हम क्या लिखेंगे? 6 कार्बन। दिमाग पता नहीं कहां जा रहा। एल्क की जगह 6 कार्बन को क्या कहते हैं हम? हेक्स। हेक्स 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं ना, और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स है एन। 3,3 डाई इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। 3,3 डाई इथाइल 4 मिथाइल और हेक्सेन। बताओ समझ में आया क्या? जल्दी से पोज करके लिखो, आप लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है बेटे, इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको 16 तरह के सरल कार्बनिक यौगिक बताए थे ना, उन 16 तरह के सरल कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले था नंबर पे, जो पहले नंबर पे था वो था एल्केन। और एल्केन के आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम समझाने के लिए मैंने यहां लिए थे 11 एग्जाम्पल। तो यदि ये 11 एग्जाम्पल आपने ईमानदारी से समझे हैं तो आपको एल्केन का सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम केवल सरल कार्बनिक यौगिकों के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है ना सरल कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? सरल कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिकों को कहते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। और यहां हम सिंगल बॉन्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये जो मिथाइल इथाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, मिथाइल इथाइल जो साइड चेन है, वो तो प्रीफिक्स है, उसे आप क्रियात्मक समूह मान के चला ही ना करो, ठीक है। तो यदि ये 11 एग्जाम्पल ईमानदारी से समझे तो आपके समझ में आ गए होंगे। एल्केन का नाम आप सही लिखोगे, अब गलती नहीं करने के। अब आते हैं हम अगले नंबर पर, ठीक है, आते हैं नंबर 2 पर और डिस्कस करते हैं एल्कीन। तो हेडिंग नंबर 2 लिख लो आप, हेडिंग नंबर 2 लिखो एल्कीन, ALKENE एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और एल्कीन का जो सामान्य नाम होता है ना, इसे सीख लेना, इसका सामान्य नाम होता है एल्काइलीन। क्या होता है? एल्काइलीन। कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। और आईयूपीएसी नाम इसका एल्कीन ही होता है। आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एल्कीन। ये जो मैंने आपको 16 तरह के सरल कार्बनिक यौगिक समझाए थे उसमें ये बातें समझाई थी कि एल्कीन का सामान्य नाम एल्काइलीन होता है और आईयूपीएसी नाम होता है एल्कीन। एल्क का मतलब पता है आपको, मैथ है, प्रोप्यूट। पहला एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एक कार्बन से तो एल्कीन स्टार्ट होता ही नहीं है, ये बात आपको पता है। देखो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 की कमी, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 की कमी। सामान्य नाम एल्काइलीन। कितने कार्बन है? यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन की जगह एथ लिखोगे आप, एल की जगह। इथाइलीन, क्या नाम है इसका? इथाइलीन। इसे एथिलीन भी कहते हैं, C2H4 है इथाइलीन गैस या एथिलीन गैस। अब आ जाओ आप इसके आईयूपीएसी नाम पर। 2 कार्बन वाला एल्कीन, 2 कार्बन वाला एल्कीन एथीन।
इनके नाम IUPAC के तो बहुत सिंपल हैं, ठीक है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो दूसरा एग्जांपल अब लेंगे हम 3 कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और यहां लगा देता हूं डबल बॉन्ड। यहां 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और 3 इसने बॉन्ड बना रखे तो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। बताओ एल्काइलीन कितने कार्बन है? 3, 3 को कहते हैं प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन है इसका नाम, ठीक है। IUPAC में इसका नाम क्या होगा? एल्कीन में क्या बोल लोगे? एल की जगह क्या लिख दोगे? 3 कार्बन है तो प्रोपीन, प्रोपीन। अब यहां कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर नंबरिंग तो कर दो, नंबरिंग कर दो आप, 1 2 3 लिख दो यहां, और 1 2 3 लिख के लिख दो इसका नाम प्रोप 1 इन, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा, आप इसका नाम ये लिख दो प्रोप 1 इन, या 1 प्रोपीन लिख दो, या प्रोपीन 1। मैं कहूंगा नहीं, गलत है, गलत। गलत क्यों है मैं बताता हूं। आपको 3 कार्बन के ऊपर नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। यदि आप इसके ऊपर नंबरिंग करोगे, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, चलो इसी के साथ नंबर नहीं डालता, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, वो भी इसी का ही भाई है। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2, कितने जुड़ेंगे? 1, कितने जुड़ेंगे? 3। मैं पूछ रहा हूं इसका नाम बताओ आप 3 कार्बन गिन के इसका नाम बोल लोगे, सामान्य नाम प्रोपाइलीन, और IUPAC नाम इसका बोल लोगे प्रोपीन, प्रोपीन। अब जो ज्यादा अपने आप को होशियार समझ रहा बच्चा, वो नंबरिंग इधर से करे या इधर से? इधर से नंबरिंग करेगा, डबल बॉन्ड इधर है तो 1 2 3। कौन से नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड? पहले नंबर पे, वो यहां लिखेगा 1 प्रोपीन, या प्रोप 1 इन, या प्रोपीन 1। और जब इसके ऊपर नंबरिंग करेगा तो इधर से नहीं करेगा 1 2 3, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड नजदीक है। अब भी तो पहले पे ही आया डबल बॉन्ड, तो इसका नाम भी तो 1 प्रोपीन है। तो बेटे प्रोपीन तो दुनिया में एक तरह की होती है, 2 तरह की तो प्रोपीन होती ही नहीं। और जब 2 तरह की प्रोपीन नहीं होती तो बेटे उसका नंबर बताने की क्या आवश्यकता है कि ये कौन सी प्रोपीन है? जो चीज दुनिया में एक तरह की, उसे बताने की जरूरत है क्या कि ये कौन सी है? समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, आपको पता है कि जो चीज दुनिया में एक है, अद्भुत है, यूनिक है, एकमात्र है पूरी दुनिया में, प्रोपीन तो बेटे 1 प्रोपीन ही होता है हमेशा। 2 प्रोपीन नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में कुछ भी। भाई इधर से नंबरिंग करोगे, इसमें इधर से, इसे पलट के ही तो रख रखा है यहाँ नीचे। मैं यूं कहूंगी इसे पलट के यूं रख दिया मैंने, तो डबल बॉन्ड उधर था इधर आ गया। भाई वो भी, उसमें भी डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे ही आ रहा है, और इसमें भी। प्रोपीन में तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे ही आता है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप नंबरिंग उधर से ही करोगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। तो प्रोपीन तो हमेशा 1 प्रोपीन ही होता है, इसलिए इसे बताने की जरूरत नहीं कि ये 1 प्रोपीन है। फिर अगला आदमी आपसे सवाल पूछ लेगा 2 प्रोपीन बताओ क्या होता है, पूछेगा ना। तो इसलिए बेटे प्रोपीन को नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है 3 कार्बन में। और वैसे यदि आपका दिमाग मोटा है, आपको समझ में आ ही नहीं रही मेरी बातें, मैं क्या समझा रहा हूं, तो सुनो ध्यान से, मोटे दिमाग के बच्चों का भी इलाज है मेरे पास। आपको ध्यान रखना है कि जब कोई ऐसा क्रियात्मक समूह हो जो 2 कार्बन के बीच में आता हो, तो उस क्रियात्मक समूह पर नंबरिंग आपको 3 कार्बन से स्टार्ट करनी नहीं है, 4 कार्बन से करनी है स्टार्ट। सुनो ध्यान से दोबारा, बीच में आने वाले 2 कार्बन के बीच में आने वाले क्रियात्मक समूह में 4 कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और साइड में आने वाले क्रियात्मक समूह के लिए, साइड में आने वाले जैसे नीचे जुड़ रहे थे मिथाइल इथाइल, जो भी जुड़ रहे थे, क्लोरो ब्रोमो, कुछ भी जोड़ दो आप, जो साइड में जुड़ा हुआ क्रियात्मक समूह होता है ना, उसमें तो आप 3 कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। ये तो हुई मोटे दिमाग की बात। मोटे दिमाग वाले दोबारा सुनो क्योंकि जब मैं क्लास 11th में था तो मेरा भी दिमाग मोटा था, ठीक है। सुनो ध्यान से, मैं आपको कह रहा हूं कि जो बीच में आने वाला क्रियात्मक समूह होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में आने वाला, उसमें तो आपको 4 कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और जो साइड में जुड़े हुए क्रियात्मक समूह कोई आ गया, तो ऐसे यौगिक में आपको 3 कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। क्यों कर देनी है अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था।
कि जो चीज दुनिया में एक ही तरह की होती है ना, उसे बताने की आवश्यकता नहीं कि ये कौन सी है। जैसे आपके मम्मी पापा एक हैं, है ना, ऐसा नहीं कि मेरी ये वाली मम्मी, मेरी वो वाली मम्मी, ऐसा तो नहीं होता ना। मम्मी तो सबकी एक ही है ना, ठीक है, जिसने जन्म दिया है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। अब देखो और समझ में आएगा आपको। तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब मैं लेता हूं कार्बन 4, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, चौथा एग्जाम्पल लेता हूं। इसमें भी मैं 4 ही कार्बन लूंगा। इसमें मैंने डबल बॉन्ड यहां बना दिया, 1 2 3 4, इसमें डबल बॉन्ड यहां बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब आप पहले तो मेरे हाइड्रोजन पूरे करवा दो, करा दोगे ना हाइड्रोजन पूरे। देखो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और 3। अब देखो जरा ध्यान से, अब आपको मैं कह रहा कि इसका नाम क्या है। ये प्रोपाइलीन है तो इसे आप कहोगे, जाहिर सी बात है, ब्यूटाइलीन, और इसे भी आप कहोगे ब्यूटाइलीन। तो यहां एक बात आपको बताता हूं, यहां आपने इसे ब्यूटाइलीन कह दिया, इसे भी ब्यूटाइलीन कह दिया, तो इसका मतलब साफ है कि यहां तो सामान्य पद्धति तो फेल ही होगी। सामान्य पद्धति इस वाले बॉन्ड को भी ब्यूटाइलीन बता रही, 4 कार्बन है ना इसलिए ब्यूट लगाया, और बॉन्ड स्टार्टिंग में जब भी ब्यूटाइलीन बता रही, इसका मतलब सामान्य पद्धति तो फेल ही होगी। यहां इसका इलाज आईयूपीएसी करेगी सिर्फ। कैसे? देखो 4 कार्बन है, नंबरिंग मुझे करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि देखो नंबरिंग कर रहा है, इधर से नंबरिंग करता हूं तो दूसरे नंबर पे बॉन्ड आएगा, इधर से करूंगा तो भी दूसरे पे ही आएगा, किधर से ही कर लो, 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे बॉन्ड आया। और इसमें देखो जरा नंबरिंग लेफ्ट से ही तो करोगे, 1 2 3 4, यहां पहले नंबर पे बॉन्ड आया। तो आपको देखना है प्रीफिक्स है क्या इसमें, कोई नहीं, प्रीफिक्स तो कोई नहीं है, प्रीफिक्स कोई नहीं है, पूर्व लगन कोई नहीं है, तो मैं यहां कुछ भी नहीं लिखने का पूर्व लगन में। फिर हम बात करेंगे पूर्व लगन लिखने के बाद एल्क की। कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं, तो मैं यहां लिखूंगा ब्यूट, लिख दिया एल्क। एल्क के बाद हम लिखते हैं डबल बॉन्ड ईन। ईन है क्या? हाँ है ईन। कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे ईन है 2 ईन, तो इसका नाम है ब्यूट 2 ईन। ट्रिपल बॉन्ड है नहीं जो मैं आइन लिखूं। प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखना था, डबल बॉन्ड के अलावा कोई है ही नहीं कोई प्रधान क्रियात्मक समूह यहां। नियम नंबर 2 जो मैं समझा रहा था ना उस दिन आपको, वो बेटे बहुत काम का नियम है। मैं सारे नाम आईयूपीएसी उसी के अकॉर्डिंग लिखूंगा। इसका नाम देखो, पूर्व लगन कोई है नहीं, पूर्व लगन है नहीं तो एल्क लिखो। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है तो ब्यूट। ईन देखो, फिर ईन पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, ब्यूट 1 ईन। आइन नहीं है, प्रधान क्रियात्मक समूह कोई नहीं है, ब्यूट 2 ईन और ब्यूट 1 ईन। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तो पता चल गई, बिल्कुल सटीक नाम लिखे हुए हैं यहाँ। इसका बिल्कुल सटीक नाम है ब्यूट 2 ईन और इसका ब्यूट 1 ईन है। पर कुछ बुक्स में और कुछ टीचर्स बताते हैं कि इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ब्यूटीन। इसका बताएंगे 1 ब्यूटीन। और कुछ टीचर बताएंगे कि इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटीन 2, या ब्यूटीन इसका लिख सकते हो ब्यूटीन 1। तो बेटे ठीक है, मैं कह दूंगा यदि आप एग्जाम में कोई बच्चा इस नाम को लिखेगा तो मैं नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटे सबसे सटीक नाम यही है, ये नाम सबसे सटीक है, ध्यान रखना। इसे भी आप सही नंबर ले लोगे आप इस नाम पे भी, पर सही नाम वही है जो नियम नंबर 2 हमें बताता है। जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएंगी ये बातें कि क्यों है ये नाम सही। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप यूं बताओ बेटे कि यहां जो है आपने 4 कार्बन के ऊपर ब्यूटीन के ऊपर नंबरिंग क्यों करी? क्यों करी आपने ब्यूटीन के ऊपर नंबरिंग? तो मोटे दिमाग वाले बच्चे कहेंगे कि सर नंबरिंग इसलिए करी क्योंकि 4 कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी थी। आपने कहा था यदि कार्बन कार्बन के बीच में आने वाला कोई क्रियात्मक समूह हो तो उसमें 4 कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है, इसलिए करी जी नंबरिंग हमने यहाँ।
पर जो तेज दिमाग वाला बच्चा है वो पता क्या आंसर देगा, वो कहेगा कि सर ब्यूटीन एक तरह का नहीं होता है, ब्यूटीन होता है दो तरह का। तो दो तरह में से कौन सा तरह का ब्यूटीन है ये तो बताना ही पड़ेगा हमें। जब ब्यूटीन दो तरह का है तो बताना पड़ेगा कौन सा है। जैसे मिर्च, आप दुकान पे मिर्च लेने गए ना, आपको मान लो आधा किलो मिर्च लेनी है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी मिर्च लेनी है। जाके यूं नहीं कहना कि आधा किलो मिर्च दे दो जी। दुकान वाला कहेगा कि भाई हरी मिर्च दूं, लाल मिर्च दूं, भूरी मिर्च दूं, काली मिर्च दूं, लौंगी मिर्च दूं, साबित मिर्च दूं, साबुत होती है ना मिर्च लाल, पिसी हुई मिर्च दूं, पूछेगा ना वो। जब कोई चीज एक से ज्यादा तरह की है तो उसे बताना पड़ता है कि कौन सी है ये। और जब कोई चीज दुनिया में एक ही तरह की है तो उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर बात, समझ में आई ना बात। तो यहां साफ बात है बेटे, जो तेज दिमाग वाला बच्चा है वो कहेगा जी ब्यूटीन दो तरह का होता है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा ब्यूटीन है, इसलिए मैंने नंबरिंग करी है यहाँ। पर यहाँ कोई बच्चा इस चीज को लेके भी कंफ्यूज हो जाएगा कि सर आप कह रहे दो तरह का, मुझे तो तीन तरह का दिखाई दे रहा। मैं पूछूंगा बता यार तीन तरह का कैसे दिखाई दे रहा तुझे ब्यूटीन यहाँ। वो कहेगा कि सर डबल बॉन्ड यहाँ है तो वन ब्यूटीन, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया जैसे इसमें है तो टू ब्यूटीन, और यदि डबल बॉन्ड यहाँ है तो थ्री ब्यूटीन नहीं होगा। मैं कहूंगा बेटे जब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो नंबरिंग आप इधर से नहीं स्टार्ट करोगे क्या? यदि डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो नंबरिंग तो बेटे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो समझो कि ये जो कंपाउंड है इसे पलट के रख दिया आपने। तो बेटे ब्यूटीन या तो वन ब्यूटीन होगा, यहाँ है तो टू ब्यूटीन, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो वो भी तो वन ब्यूटीन ही है। तो ब्यूटीन तो दो ही तरह का हुआ, या तो वन ब्यूटीन या तो टू ब्यूटीन, थ्री ब्यूटीन तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ब्यूट टू इन या ब्यूट वन इन, ब्यूट थ्री इन दुनिया में कोई चीज नहीं है। क्लियर बात, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूं बहुत बढ़िया आपको, बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। लिखो, लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो पांचवा एग्जांपल देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, पांच कार्बन है और डबल बॉन्ड मैंने यहां बना दिया। छठा एग्जांपल लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब इसके हाइड्रोजन पूरे करवाओ। यहां दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहां एक जुड़ेगा, यहां दो और यहां तीन, यहां तीन, यहां एक, यहां दो जुड़ेंगे और यहां तीन। पांच कार्बन है, सामान्य नाम तो इनके लिखे नहीं जाने की गलती हो जाएगी, दोनों के नाम एक जैसे ही बताएंगे। ठीक है, पेंटाइलिन, दोनों का नाम पेंटाइलिन होगा, हालांकि सही नहीं है, जब बॉन्ड जगह बदल रहा है तो दोनों का एक जैसा नाम कैसे हो गया भाई? तो सामान्य पद्धति तो फेल हो जाएगी यहाँ पर। आईयूपीएसी इसका नाम बताएगी। आपको बताएं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5। सबसे पहले लिखने होते हैं पूर्व लगन। पूर्व लगन हमारे पास कोई है नहीं प्रीफिक्स। फिर लिखना होता है एल्क। एल्क में कितने कार्बन है? 5। पेंट, उसके बाद लिखना होता है ईन, फिर आइन, फिर प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। ईन है हमारे पास, डबल बॉन्ड है पहले नंबर पर, पेंट वन ईन, ये इसका नाम है। यदि आप इसे वन पेंटीन लिखते हो तो ठीक है, पर बहुत बढ़िया नहीं है। इसका सबसे अच्छा नाम पेंट वन ईन है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। वैसे तो वन पेंटीन लिख दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे आपको, पर मेरे कहने से आपको पेंट वन ईन ही लिखना है इसका नाम। इसमें नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करो, 1 2 दूसरे पे, राइट से करोगे 1 2 3 तीसरे पे, तो लेफ्ट से ही तो करेंगे। 1 2 3 4 5। बताओ एल्क, पूर्व लगन तो कोई है नहीं प्रीफिक्स। एल्क, एल्क में 5 कार्बन, पेंट, ईन कौन से नंबर पे आ रहा है? ईन, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे पे, पेंट टू ईन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा, वैसे टू पेंटीन भी लिख सकते हो। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेंटीन कितने तरह का होता है? बताओ क्या जवाब होगा, कमेंट करो। पेंटीन कितने तरह का होता है? लिखो सर पेंटीन इतने तरह का होता है। कितने तरह का होता है पेंटीन बताओ। पेंटीन से बच्चे सोचते हैं कि शायद 5 तरह का होगा, कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं सर 4 तरह का होगा, कुछ सोचेंगे नहीं सर 3 तरह का होगा।
देखते हैं चलो कितने तरह का होता है। यदि डबल बॉन्ड यहां आया तो 1 पेंटीन होगा, यानी पेंट 1 इन। यहां आया पेंट 2 इन, यहां आया तो क्या होगा, इधर से नंबरिंग करोगे ना 1 2, पेंट 2 इन ही होगा यहां भी। और यदि यहां आया तो पेंट 1 इन होगा। तो पेंटीन सिर्फ दो तरह का ही होता है, ये लिखे हुए दोनों टाइप। आप पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, पेंट 3 इन कोई होती नहीं दुनिया में चीज, पर पेंटीन दो तरह का होता है। तो दोनों में से कौन सा है बताना तो पड़ेगा ही, हमें बताना पड़ेगा ना बेटे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। मतलब जो तेज दिमाग वाले बच्चे हैं वे बढ़िया समझ रहे होंगे इस बात को, और समझ रहे हो तो कमेंट करके बताओ आप। आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल लूंगा। एक कार्बन, दूसरा कार्बन और डबल बॉन्ड तीसरा कार्बन, और इस बार यहां जोड़ दिया CH3 हमने। अब इसका नाम देखेंगे क्या होगा। तो बच्चे कहेंगे कि सर सबसे बड़ी, पहले तो हाइड्रोजन पूरे कर लो। 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हो रहे, इसके पास तो पूरे बॉन्ड है, इस पे 2 जोड़ दो। तो सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी श्रृंखला, 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3, ठीक है। 3 से ऊपर तो मेंबर मिल नहीं रहे, 3 ही मेंबर मिल रहे हर एक पॉसिबिलिटी में, 3 मेंबर मिल रहे। तो ऐसी श्रृंखला लो जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह आते हों। ये डबल बॉन्ड आ रहा ना, तो ये वाली श्रृंखला लेंगे हम। सीधी ले लो चाहे ऐसी ले लो, मर्जी है, चाहे ऐसी ले लो चाहे सीधी ले लो। अब नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से, साफ पता चल रहा डबल बॉन्ड पहले नंबर पे पड़ा, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3, और ये बन गया आपका साइड चेन मिथाइल ग्रुप। सामान्य पद्धति फेल होगी यहां नाम देने में, पर IUPAC यूं कह रही कि मुझे तो फेल होना ही नहीं, मुझे तो इलाज करके ही रहना है हर एक चीज का, चाहे कैसा भी योगी को, मुझे तो नाम बताना ही है क्या होगा इसका। IUPAC इसीलिए तो बनी थी कि हर एक बीमारी का इलाज कर सके। सबसे पहले लिखने होते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न हमारे पास बेचारा एक ही है, CH3 मिथाइल। कौन से नंबर पे मिथाइल बताना, दूसरे नंबर पे मिथाइल है, तो हम लिखेंगे यहाँ 2 मिथाइल। लो भाई पूर्व लगन का तो खेल हुआ खत्म। अब हमें लिखना है मूल शब्द या मूलाक्षर या रूट वर्ड या वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए एल को क्या कहते हैं, प्रोप, प्रोप। अब लिखना है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है। तो आप यहां कुछ बच्चे तो ऐसे लिख के आएंगे प्रोप 1 इन, समझ लेना ध्यान से। कुछ बच्चे इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ठीक है। टीचर इसे देखेंगे नंबर दे देंगे, पर जो बच्चा बहुत तेज दिमाग का है वो पता क्या नाम लिखेगा इसका, जो बच्चा बहुत तेज दिमाग का है वो इसका नाम लिखेगा 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन लिखेगा वो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों 2 मिथाइल प्रोपीन क्यों लिखेगा, वो बच्चा आंसर देगा कि सर एक बात बताओ, 3 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड यहां लगाओगे जब भी पहले पे ही आना है, और डबल बॉन्ड आपने यहां लगा दिया जब भी पहले पे ही आना, तो डबल बॉन्ड 3 कार्बन तो पहले कार्बन, यदि 3 कार्बन वाली श्रृंखला में डबल बॉन्ड है तो उसे तो पहले पे ही आना है, पहले नंबर पे ही। जब मैंने आपको 3 कार्बन में डबल बॉन्ड सिखाया था तो उसमें कोई मैंने 1 प्रोपीन या प्रोप 1 इन लिखवाया था नाम, वहां तो खाली प्रोपीन लिखवाया था। तो यदि आप इसे, ज्यादातर टीचर्स इसी नाम को बताते हैं इस वाले को, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, यदि इसे लिख दोगे ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, पर बहुत बढ़िया नाम है। जिस बच्चे ने यह नाम लिखा है एग्जाम में, वो बच्चा समझ जाओ बहुत तेज दिमाग वाला बच्चा है, वो समझता है बातों को कि क्या खेल है इसका, सारा सिस्टम का, IUPAC का सिस्टम क्या है। ठीक है, समझ में आई ना बात। क्योंकि 3 कार्बन में डबल बॉन्ड की पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा पहले नंबर पे ही रहेगा। भाई यदि आप यहाँ प्रोप 1 इन लिख रहे तो प्रोप 2 इन लिख के दिखा दो ना, कैसा स्ट्रक्चर होगा प्रोप 2 इन का। प्रोप 2 इन बना ही नहीं सकते आप, जब होता ही नहीं तो कहां से बना दोगे। ठीक है बेटे, चलो एक एग्जाम्पल और करके दिखाओ आप मुझे। ये करो, चलो हमारे पास CH2 है, उसके बाद डबल बॉन्ड है CH, उसके बाद फिर एक कार्बन है, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है CH3 और नीचे है C3H7 और इसके आगे जुड़ा हुआ है CH3। इसका नाम लिखना है हमें IUPAC में। अब यहां तो एक डाउट हो रहा है, एक छुपा रुस्तम नजर आ रहा है आपको, ये जो श्रृंखला की बढ़ा देगा लेंथ,
इसे तो 3 कार्बन को खोल के लिखना चाहिए। तो इसकी सच्चाई चलो यहाँ खोलते हैं आगे। CH2 ये लिख दिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड लिख दिया, CH लिख दिया, सिंगल बॉन्ड ये लिख दिया, ये कार्बन लिख दिया, ऊपर CH3 लिख दिया, ये वाले CH3 को यहां लिख दो, और नीचे 3 कार्बन है, 1 2 और 3। आपको पता है 2 बॉन्ड बना रखे, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, 3 और 2 5 और 2 7 हो गए, C3H7 हो गए। अब देखो साफ दिखाई दे रहा, सबसे बड़ी श्रृंखला ये है, सबसे बड़ी श्रृंखला है, पता चल गया, 1 2 3 4 5 6। सामान्य नाम, सामान्य पद्धति के बस का नहीं है इसका नाम बताना, IUPAC बताएगी इसका नाम। सबसे बड़ी श्रृंखला सेलेक्ट कर ली, तो ये दोनों साइड चेन है, पूर्व लगन की तरह इस्तेमाल होंगे, प्रीफिक्स की तरह। नंबरिंग इधर से करूं 1 2 3 4, 4 पे आ रहे दोनों, और इधर से स्टार्ट करूं तो डबल बॉन्ड तो पहले नंबर पे ही है और तीसरे नंबर पे ये दोनों आगे, तो इधर से तो नंबरिंग करने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। नंबरिंग तो आप इधर से करोगे, इधर से करो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। नाम लिखो। नियम नंबर 2, सबसे पहले आपको पूर्व लगन लिखने हैं। पूर्व लगन हमारे पास ये हैं 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 हाइफन डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। एल्क लिखो, कितने कार्बन हैं 6। हेक्स इन लिखो, कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, हेक्स 1 इन। तो 6 कार्बन में तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी, 6 कार्बन तो एक बड़ी चेन है, तो आइन यहाँ है नहीं और प्रधान क्रियात्मक समूह भी नहीं है यहाँ, जो उनके सफिक्स लगाते फिर हम यहाँ। तो 3,3 डाई मिथाइल हेक्स 1 इन, 3,3 डाई मिथाइल हेक्स 1 इन, ये हुआ इसका नाम। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे डबल बॉन्ड का भी हमने पूरा खेल खेल लिया। यदि डबल बॉन्ड के ये सारे एग्जाम्पल आपने ईमानदारी से समझे हैं ना, तो पक्की बात है डबल बॉन्ड का नाम लिखने में कभी गलती नहीं करोगे। और मैं हर जगह अप्लाई कर रहा हूं नियम नंबर 2 को। वो जो दूसरा नियम मैंने आपको समझाया था ना, बहुत खास है, बहुत खास। मैं हमेशा इसी रूल को फॉलो कर रहा हूं। देखो कौन से रूल को, कि सबसे पहले तो मैं सारे पूर्व लगन लगा रहा हूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सारे पूर्व लगन जितने भी हैं। उसके बाद मैं लिख रहा हूं एल्क, उसके बाद मैं लिख रहा हूं डबल बॉन्ड इन, फिर लिख रहा हूं मैं ट्रिपल बॉन्ड आइन, और फिर मैं लिख रहा हूं प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। बस जो चीज मुझे इसमें से मिल रही है उसे इस सीक्वेंस में रख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। और आपको भी इसी तरीके से IUPAC नाम लिखने हैं। ठीक है, चलो खैर अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। हेडिंग लिख लो आप, एल्काइन। तीसरा यौगिक हमें जो सीखना है वो है एल्काइन, ALKYNE। एल्काइन कहते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, एक खुशी की बात यह है कि इसका सामान्य नाम लिखने का कोई निश्चित नियम नहीं है, पर IUPAC नाम इसका आप लिख सकते हो इसी तरीके से, एल्काइन। सामान्य नाम मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, जिन यौगिकों के जो नाम प्रचलित है मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH की। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इसका सामान्य नाम होता है एसिटाइलीन। एसिटाइलीन, एसिटिलीन कहते हैं वैसे, इसे हिंदी में लिखते हैं एसिटिलीन। वैसे इसका नाम एसिटाइलीन है, सामान्य नाम। IUPAC नाम एल्क। एल्क की जगह कार्बन देखो कितने हैं, कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो एथ और आइन सबके साथ लिखना ही है, एथाइन। ये नाम है इसका, इथाइन। ठीक है, क्या नाम है, इथाइन। अब आ जाओ आप 1 2 और 3 कार्बन पे आ जाओ। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो एक जगह, कहीं भी यहाँ लगा देते हैं या यहाँ पहले नंबर पे ही आता। 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे, इसके ऊपर हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं, 4 बॉन्ड पूरे हो रहे, इसे 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। ठीक है,
इसका जो सामान्य नाम होता है वो, ये तो एसिटाइलिन है, एक कार्बन आ गया मिथाइल, तो इसका नाम होता है मिथाइल एसिटाइलिन। बस यहां तक सामान्य नाम सीखेंगे, इसके आगे सामान्य पद्धति फेल है बिल्कुल। अगली बात कर रहे हैं हम, आईयूपीएसी नाम देख लो पहले इसका। 3 कार्बन है और ग्रुप ऐसा है जो 2 कार्बन के बीच में आता हो, तो 2 कार्बन के बीच में आने वाले ग्रुप के लिए 3 कार्बन से कभी भी नंबरिंग नहीं करनी चाहिए, नंबरिंग नहीं होने की यहां बिल्कुल भी। तो इसका नाम होगा, एल की जगह कितने कार्बन है 3, एल की जगह लिखोगे आप प्रोप, और आइन माने ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपाइन है इसका नाम। बस प्रोपाइन एक ही तरह का होता है, नंबरिंग करोगे 1 2 3 जो लिखोगे, यहां लिखोगे 1 प्रोपाइन या प्रोप 1 आइन, और ट्रिपल बॉन्ड यहां आ जाता है जब भी, तो प्रोप 1 आइन ही होता। तो प्रोपाइन तो एक तरह का ही होता है, जब एक तरह का है तो उसे बताने की जरूरत थोड़ा ही है कि कौन सा है, ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है, प्रोपाइन जब एक तरह का ही होता है। ठीक है, अब आ जाओ आप 4 कार्बन के ऊपर, 1 2 3 4, यहां लगा रहा मैं ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन पूरे करवाओ, 3 2 जरूरत नहीं है 1, और इसे देखना जरा, 1 2 3 4, देखो 3 हाइड्रोजन चाहिए, कोई नहीं चाहिए, 4 बॉन्ड पूरे हो रहे, 4 बॉन्ड पूरे, 3 ही से चाहिए। बस यदि मैं ट्रिपल बॉन्ड यहां बनाऊं तो उसे ही पलट के ही तो लिखूंगा मैं यहां। अब आपको बताया सामान्य पद्धति फेल है, फेल है, आईयूपीएसी दे सकती है इसका नाम, आईयूपीएसी देगी तो नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में आने वाला क्रियात्मक समूह और 4 कार्बन पड़े हमारे सामने चैन पे, तो बीच में आने वाले क्रियात्मक समूह के लिए 4 कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। उस ग्रुप को छिपा लो, अब देखो 4 कार्बन बचेगा, इसे छिपाओ, 4 कार्बन बचेगा, हाँ बचे, नंबरिंग स्टार्ट होगी, नंबरिंग इधर से होगी स्टार्ट, 1 2 3 4। पूर्व लगन है क्या? नहीं है सर। एल्क है क्या? हाँ है। कितने कार्बन हैं? 4। ब्यूट, डबल बॉन्ड है क्या? इन लिखूं क्या? आप कहोगे कि सर इन तो है ही नहीं या डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो आइन है ट्रिपल बॉन्ड, आप कहोगे कि सर हाँ है, पहले नंबर पे आइन है, तो ब्यूट 1 आइन ये है इसका नाम। वैसे इसे 1 ब्यूटाइन भी लिखवाते हैं कुछ टीचर, 1 ब्यूटाइन, पर दिस वन इज मोर करेक्ट, ये ज्यादा सही है ऊपर वाला, ब्यूट 1 आइन। अब इसमें आ जाओ आप, नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से? कहीं से भी कर लो भाई, नंबरिंग बराबर ही बैठ रहा, 1 2 3 4 दूसरे पे ही बैठेगा। तो पूर्व लगन है क्या? नहीं सर है नहीं। एल्क है क्या? हाँ सर है। कितने कार्बन है? 4। ब्यूट, इन है क्या? नहीं सर इन नहीं है, इन माने डबल बॉन्ड। आइन है क्या? हाँ सर है, तीसरे नंबर पे आइन है, नहीं दूसरे पे आइन, इधर से करी थी नंबरिंग, तीसरे के ऊपर दूसरे के ऊपर आइन है, ब्यूट 2 आइन, या फिर आप इसे 2 ब्यूटाइन भी कह सकते हो। वैसे कोई कोई तो टीचर ऐसे हैं जो इसे ब्यूटाइन 1 लिखवा देंगे और इसे ब्यूटाइन 2 भी लिखवा देंगे, तो वहां भी आपको नंबर मिल जाते हैं। और मैं भी कहता हूं कि भाई ये वाला नाम तो ज्यादा सही है, पर जो कॉपी मेरे सामने ऐसी आती है ना 1 ब्यूटाइन लिखी हुई, उसके भी नंबर मैं काटता नहीं हूं, ध्यान रखना। और ज्यादातर टीचर नंबर नहीं काटेंगे, बोर्ड तक तो काटेंगे ही नहीं नंबर। ठीक है बेटे, तो ये हो गया आपके ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन। अच्छा चलो एक नाम लिख के दिखाओ आप, एक कार्बन CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद है हमारे पास सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। सामान्य पद्धति फेल, लेफ्ट से नंबरिंग होगी, साफ दिखाई दे रहा, 1 2 3 4 5। बताओ पूर्व लगन है? नहीं सर पूर्व लगन नहीं है। एल्क है? हाँ सर 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट। डबल बॉन्ड है? इन लिखना है? नहीं सर इन नहीं लिखना है। आइन है? हाँ सर है। कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। पेंट 3, पेंट 2 दूसरे पे ही है ना, 2 आइन, पेंट 2 आइन या 2 पेंटाइन या पेंटाइन 2, पर यही नाम आपको लिखना चाहिए एग्जाम में, ध्यान रखना, पेंट 2 आइन। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, ट्रिपल बॉन्ड में बहुत प्रैक्टिस होगी, सुनो मेरी बात। मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नाम लिखने सिखाए, ठीक है, सीख लिए ना आपने ईमानदारी से। मैंने कहा था लिखने पे ध्यान नहीं देना है, सीखने पे ध्यान देना है। चलो अच्छा भी पता चल जाएगा, सीख लिएगा। एक नाम लिख के दिखाओ आप, अभी पता चल जाएगा किसने कितना सीखा है।
मैं ले रहा हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यहां बना दिया डबल बॉन्ड और यहां बना दिया ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन पूरे करवाओ, 3 1 1, जरूरत नहीं 3। अब बताओ नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से, बताओ लेफ्ट से करें या राइट से, नंबरिंग कहां से करनी चाहिए? लेफ्ट से दूसरे नंबर पे आता है डबल बॉन्ड और राइट से दूसरे नंबर पे आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करूं इस तरफ से या उस तरफ से? तो बेटे सुनो, सिखा रखी है अलग ये बात, नंबरिंग के जो 7 नियम बताए थे उसमें स्पष्ट की थी। आप कमेंट करके बताओ किधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। आपको बताया ईन है और ये आइन है, तो ईन ई से शुरू होता है, आइन होता है आई से शुरू। एबीसीडी में ई पहले आता है या आई? ई आता है ना पहले, तो इसलिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। और जो मैंने नियम नंबर 2 आपको बताया था उसमें भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले पूर्व लगन लिखने हैं, पूर्व लगन के बाद आपको लिखना है एल्क, एल्क के बाद लिखना है ईन, सुनो ध्यान से, एल्क के बाद लिखना है ईन और फिर आइन। तो वहां भी ईन क्यों लिख रखा पहले, आइन क्यों लिख रखा बाद में? कारण है, कारण अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये बारीकियां तब समझ में आती हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब समझ में आती हैं ये बातें। तो इसलिए डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। बताओ नाम, क्या इसमें कोई पूर्व लगन है? आप कहोगे नहीं सर पूर्व लगन कोई नहीं है। नहीं है तो एल्क बताओ कितने कार्बन है? 6 कार्बन है तो हेक्स। डबल बॉन्ड है? हाँ सर है, ये रहा दूसरे नंबर पे पड़ा डबल बॉन्ड। 2 इन। ट्रिपल बॉन्ड है? हाँ सर है, चौथे नंबर पे पड़ा। 4 आइन। प्रधान क्रियात्मक समूह है? नहीं सर कुछ नहीं है, यही थे दोनों बस। तो हेक्स 2 इन 4 आइन, ये इसका नाम हुआ बेटे आईयूपीएसी में। तो ये चीजें मैंने आपको कहा था कि बस सरल क्रियात्मक समूह के बारे में बात कर रहे हैं। सरल कार्बनिक यौगिक में होते हैं जिनमें केवल एक क्रियात्मक समूह होता है, इसमें तो 2 बना दिए मैंने। तो पहले तो हम सरल कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम सीख रहे हैं जो 16 तरह के हैं, और 16 में से मैंने 3 तरह के आपको आज करा दिए, एल्कीन, एल्केन करा दिया, एल्कीन करा दिया और एल्काइन। ठीक है, फिर हम इसके बाद बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे जो आए हुए हैं एग्जाम में सरल कार्बनिक यौगिकों के, ये 16 तरह के पूरे करके। और उसके बाद हम करेंगे जटिल कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम, जिनमें 10-10 क्रियात्मक समूह एक साथ आएंगे। भीड़ हुई पड़ी रहेगी उसके ऊपर, कार्बन की श्रृंखला के ऊपर, और उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान। नियम नंबर 2, बस नियम नंबर 2 को घोट के निचोड़ के उसकी चटनी बना के पीस जाओ उसे बस। यदि नियम नंबर 2 को आप समझ गए ना तो आईयूपीएसी को आप तोड़ फोड़ के एक तरफ फेंक दोगे, बिल्कुल फोड़ दोगे आईयूपीएसी को। ठीक है, जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे, जल्दी से लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में तीनों जरूर आए होंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों के आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं और सामान्य नाम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है बेटे, तो बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ध्यान रखो वीडियो का स्पीड आपको अपने अनुसार व्यवस्थित कर लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपको सारे नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आपको पता है टेलीग्राम पर हमारा चैनल है KMD सहारनपुर के नाम से, वहां आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर इस चैनल को, और वहां आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जितने भी हैं। ठीक है बेटे, और हर एक 12th का भी पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा चुका हूं और 11th का भी हो जाएगा। आपको सारे जो हैं सारे के सारे वीडियोस चैनल के होम पेज पर मिलेंगे। सारे चैनल के होम पेज पे जाओ और चेक करो कि कैसा आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।